न्यू बैच की इन्फॉर्मेशन बेटा आपको आज या कल मिल जाएगी। आज जहाँ तक मुश्किल है, जो बच्चे जानते हैं आज मनीष सर का हैप्पी वाला बर्थडे है, तो थोड़ा सा आज सिस्टम उस तरीके से काम नहीं कर रहा है। आ गए बेटा, प्रवीण आ गए हैं, जय हिंद, हर्षित जय हिंद। चलिए भाई, सब लोग आ गए हैं, तो आज का जो हमारा सेशन है क्लास बेटा संदीप रिज्यूम है, क्लास रिज्यूम है। कोई दिक्कत हो रही हो बताओ जल्दी से, अगर ऑडियो इशू है तो बताइए। जय हिंद हर्षित। ऑडियो इशू बस ये क्लियर कर दो, ऑडियो इशू तो नहीं आ रहा है। रोज़ मैं यही क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, सेम क्वेश्चन पहला रिपीट करता हूँ, ऑडियो इशू या विजिबिलिटी इशू। सर किसका बर्थडे है? जय हिंद उमंग, और बर्थडे हमारे मनीष सर का है। कुछ बच्चे जानते होंगे मनीष सर को। एनडीए का एग्ज़ाम निकाल लो, मनीष सर को समझ जाओगे, मनीष सर को जान जाओगे। एसएसबी की आपको ज़रूरत पड़ेगी। एक आध लेक्चर अभी उनके एसएसबी के भी चैनल पे आने वाले हैं। ओके चलो भाई, आज हमारा प्रैक्टिस सेशन है। आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। हम लोग पढ़ रहे थे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जिसमें हम लोग ने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया था टेंजेंट का, नॉर्मल का, और आपका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया, मैक्सिमा मिनिमा हो गया, रेट से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए। आज थोड़े बहुत क्वेश्चन हम देखेंगे, एक आध क्वेश्चन ले लेंगे अप्रॉक्सीमेशन के। और एक और वर्ड होता है, जैसे आप बोलते हो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। कभी पूछा नहीं गया, लेकिन अगर आपसे पूछे हम कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, कि अगर हम आपसे पूछे कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, तो आप सीधे सीधे बोल दो जहां आपका सेकंड डेरिवेटिव जीरो हो जाए। वो पॉइंट्स निकाल लीजिए जहां सेकंड डेरिवेटिव बेटा जीरो होते हैं, उन पॉइंट्स को आप बोलते हो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। फॉर एग्जांपल जैसे हमने कहा कि y इक्वल टू साइन एक्स, और हमने कहा इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बताओ, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? साइन एक्स का डिफरेंशिएशन बेटा कॉस एक्स, और कॉस एक्स का अगेन डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? माइनस साइन एक्स। तो मैंने अभी ये कहा कि जहां सेकंड डेरिवेटिव आपका जीरो हो जाए, अब ये तो माइनस साइन एक्स कहाँ जीरो होगा? एक्स इक्वल टू पाई 2 पाई जीरो मैंने छोड़ दिया, यहाँ जीरो भी होगा, जीरो। ठीक, इस तरीके से बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। ये कहलाएंगे आपके पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पूछा नहीं जाता आपका, लेकिन है आपके लिखा हुआ था सिलेबस में, इसलिए मैंने बता दिया। चलिए आज हम लोग प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, क्वेश्चंस कुछ बताऊंगा। ठीक है, इसी तरीके से आप देखते हो एनडीए की, अगर आप बुक में देखो कि आपको बताया जाता है कि लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन एग्जाम में कभी पूछी नहीं गई है, इसलिए ये पोर्शन मैंने यहाँ पे अभी नहीं लिया है। क्लियर? चलो भाई, अब चलो क्वेश्चन आपको लगाने हैं। आज प्रैक्टिस सेशन है हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का। क्वेश्चन आप लगाओगे, देन नहीं कर पाओगे, फिर हम डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन, ठीक है, कॉपी पेन उठा लो, नोट करना स्टार्ट करो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसलिए मैंने स्लाइड नहीं बनाई है। क्वेश्चन है आपका कि 15 फीट लंबी एक सीढ़ी है, 15 फीट लंबी एक सीढ़ी जो ऊर्ध्वाधर दीवार के सहारे टिकी है। के सहारे टिकी है या रखी है? टिकी है। ये बात समझ में आ गई? और 15 फीट लॉन्ग लैडर इज प्लेस्ड अगेंस्ट अ वॉल। ठीक है, आगे कहा गया है सीढ़ी का ऊपरी सिरा, सीढ़ी का ऊपरी सिरा, सीढ़ी का ऊपरी सिरा 9 फीट की ऊंचाई पर है, 9 फीट की ऊंचाई पर है। यदि निचले सिरे को, यदि निचला है, यदि निचले सिरे को, जो लैडर का लोअर पॉइंट है, ये जो अपर पॉइंट है, इट्स अ प्लेस अगेंस्ट अ वॉल। अपर पॉइंट इज 9 फीट हाई, उसकी हाइट क्या है? 9 फीट है। और लोअर पॉइंट को आप क्या कर रहे हो? यदि निचले सिरे को 1.5 फीट पर सेकेंड से
फिसल रहा है, से फिसल रहा है, से फिसल रहा है, तो आप स्लाइड कर रहे हो 1.5 फीट पर सेकंड से, लोअर पॉइंट को पकड़ा आपने, स्लाइड करना स्टार्ट कर दिया, से फिसल रहा है, तो ऊपरी सिरा या ऊपरी सिरे की चाल बताइए, मतलब किस चाल से वो नीचे आ रहा होगा, ऊपरी सिरे की चाल बताइए। विदेशी भाषा वाले क्वेश्चन समझ गए या नहीं? विदेशी भाषा वाले तो आप लोग देख लो कि 15 फीट लॉन्ग लैडर इज प्लेस अगेंस्ट अ वॉल लाइक दिस। आप ऐसे देख लो, ये हो गई लैडर 15 फीट की, इट्स प्लेस्ड अगेंस्ट अ वॉल, ये हो गई आपकी वॉल, ये वॉल है, क्लियर। तो आपसे कह रहा है कि ये जो हाइट इसकी, ये जो अपर पॉइंट है, ये आपका ग्राउंड से 9 फीट है, और फिर आप क्या कर रहे हो, फिर आप क्या कर रहे हो, आपने ये लोअर पॉइंट, ये लैडर का लोअर पॉइंट है, इसको आप स्लाइड कर रहे हो, स्लाइड करो किससे, 1.5 फीट पर सेकेंड से। तो आपको बताना ये जो अपर पॉइंट है ये कैसे स्लाइड करेगा। ऑब्वियस सी बात है, जब इसको इस साइड आप स्लाइड करोगे तो जो अपर पॉइंट है वो नीचे आएगा, आपको वही स्पीड बतानी। करिए जल्दी से क्वेश्चन, रेट का क्वेश्चन है, आंसर बताओ मुझे, ऑप्शन नहीं दूंगा मैं। क्वेश्चन समझ में आ गया? ठीक है, आंसर दीजिए जल्दी से, लेट मत करिएगा। किसी बच्चे का आंसर आया तो मुझे बता दीजिएगा। अच्छा, एक बच्चा पूछ रहा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं। बेटा मुझे अभी ये पता नहीं, आप गूगल कर लो इसको, या मैं आपको करके बता दूंगा नेक्स्ट उस पर। टर्निंग पॉइंट समझ सकते हो आप, इसको बोल सकते हो टर्निंग पॉइंट इन्फ्लेक्शन को। मैंने बताया ना, टेंजेंट नॉर्मल अगर मैं बहुत डिटेल में पढ़ाऊँ तो मुझे सिर्फ 3 से 4 घंटे से बेसिक क्लियर करने में लग जाएगी। सेम मैक्सिमा और मिनिमा, उसी के वीडियो में हम लगे हुए हैं। अगर आपको पूरा बहुत बेसिक चाहिए, बहुत लंबा टॉपिक है ये बेटा, लेकिन आपके में बहुत कम आता है। जितना आता है उतना मैं टू द पॉइंट पढ़ा रहा हूँ, जितना आपके में बेटा आता है उतना मैंने पूरा कवर किया हुआ है। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कोई क्वेश्चन स्किप है, चाहे वो एनडीए का हो, चाहे वो एयरफोर्स का हो, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैंने कोई क्वेश्चन स्किप नहीं किया, और आज तो मैंने काफ़ी क्वेश्चन जो लिए हैं सारे एनडीए के लास्ट ईयर के क्वेश्चन लिए हैं। चलिए भाई, आंसर अभी तक किसी बच्चे का नहीं आया, मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। देखो बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए आपको यहाँ पे दी गई थी बेटा एक लैडर, ये लैडर हो गई, ठीक, और ये हो गई वॉल, और ये हो गई आपका ग्राउंड, ये 90 डिग्री, ठीक है। अच्छा, आपको एक बात पता, अगर मैंने ये कहा ये अभी x डिस्टेंस पे है, ये y डिस्टेंस पे है, और ये मान लीजिए z है, ये सीढ़ी की लंबाई z हो गई, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं। अब मुझे एक बात बता दो कि ये जो आपको दिया गया है 1.5 फीट पर सेकेंड, ये क्या दिया गया है? 1.5 फीट पर सेकेंड, ये दिया गया dx ओवर dt। अरे भाई ये x है, इसी को तो स्लाइड करो, इसकी स्पीड दी गई है, इसकी पोजीशन चेंज हो रही है नहीं टाइम के अकॉर्डिंग, तो ये दिया गया dx ओवर dt। यानी क्वेश्चन में जो डेटा गिवन है वो हम लिख दे रहे हैं dx ओवर dt। ये आपको दिया गया बेटा 1.5, ये आपको दिया गया 1.5। अच्छा, क्वेश्चन में आपको z आपको दिया गया है कि सीढ़ी कितने मीटर लंबी है, 15 फीट, तो z आपको दिया गया 15 फीट, और ये फीट पर सेकेंड, ठीक है, FPS। अच्छा, अगर z 15 है, अच्छा ये y क्वेश्चन में दिया गया है, y कितना दिया गया 9, ऊपरी सिरा y कितना दिया है 9, तो ये हो गया 9 फीट। इसी तरीके से अगर मैं पूछूंगा x क्या हो जाएगा,
तो आप पाइथागोरस जानते हो, अगर बेटा ये 9 है, ये 15 है, ये 9 है, ये 15 है, तो ये कितना निकल के आएगा 12, ये हो जाएगा 12 फीट, ये हो जाएगा 12 फीट। ये बात क्लियर हो गई। चलिए आगे चलते हैं। अब एक जिस आपको निकालना क्या, पहले मुझे ये बता दो, आपने कहा सर dx ओवर dt दिया गया कि सीढ़ी नीचे इस तरफ आप कैसे खिसका रहे हो, dx ओवर dt दिया गया है, dx ओवर dt गिवन है, आपसे पूछ रहा है dy ओवर dt, आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में dy ओवर dt, ये पूछा गया है, यानी कि सिंपल सी चीज है कि dx ओवर dt dy ओवर dt, यहां से आप कह सकते हो सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर, और z आपने 225। अच्छा, मैंने x और y, x की वैल्यू क्यों नहीं रखी, रीजन ये है, फिर हम निकालते किस पे, किसी ना किसी पे तो ये डिपेंड कर रहा होता। एक बात बताओ कि इसका ये नीचे खिसकना, इसका नीचे खिसकना, ऊपरी सिरे के नीचे खिसकना किस पैरामीटर पे डिपेंड है, x पे डिपेंड है। जितना ज्यादा इधर खिसकाओगे उतना ये इधर खिसकेगा, इसलिए x और y में रिलेशन फाइंड आउट करना है कि y डिपेंड ऑन x, y डिपेंड ऑन x, या आप बोलते हो x डिपेंड ऑन y, या x डिपेंड ऑन y। z का कोई रोल इस क्वेश्चन में नहीं, z है फिक्स। यार देखो ये y वेरिएबल है, ऊपर नीचे जा सकता है, x वेरिएबल है, लेकिन z तो फिक्स है ना, लंबाई कहां से बदलेगी, इसलिए मैंने तुरंत z की वैल्यू 225 रख दी, मैंने z को एज ए वेरिएबल ट्रीट नहीं किया। बस अब इसका डिफरेंशिएशन कर दो, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, वाई स्क्वायर का बेटा 2y dy ओवर dt, और ये हो गया आपका 0, 2 यहां से कैंसिल हो गया। मेरे ख्याल से आपको जो निकालना है क्वेश्चन में आपको निकालना है dy ओवर dt, ये आपको निकालना है। तो यहां से आ जाएगा आपका dy ओवर dt इक्वल टू माइनस एक्स, एक मिनट यहां पे एक चीज मैं मिस कर गया, सॉरी टी के रिस्पेक्ट में था, सॉरी मैं देखा नहीं, यहां पे ये सही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, टी के रिस्पेक्ट में था, ये 2x तो हो गया, फिर x का टी के रिस्पेक्ट में dx ओवर dt भी तो आएगा बेटा। इसी प्रकार से वाई स्क्वायर का 2y dy ओवर dt, और ये हो गया 0। मैं डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में नहीं कर रहा था, एक मिस हो गया था मुझसे, t के रिस्पेक्ट में चला। देखो dx ओवर dt भी आएगा, इधर dy ओवर dt भी आएगा, x के रिस्पेक्ट में होता तो यहां 2x आता और यहां dy ओवर dx आता। क्लियर, ओके। चलिए तो यहां से आ जाएगा, हमको निकालना क्या था इसमें, हमें निकालना है dy ओवर dt, तो हमने क्या किया स्टेप कि यहां से dy ओवर dt इक्वल टू, ये इस साइड चला जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का x dx ओवर dt और अपान में y, माइनस x की वैल्यू बेटा आपको क्वेश्चन में कितनी दी गई है 12, dx ओवर dt आपको क्वेश्चन में कितना दिया गया है, dx ओवर dt ये लिखा हुआ 1.5, और y क्वेश्चन में कितना दिया गया 9, तो ये 3 से जाएगा 4 और ये 3 से 3 बार और ये 0.5, यानी आंसर हो जाएगा -2 फीट पर सेकेंड, -2 फीट पर सेकेंड। अब मुझे बस एक बात बता दो कि माइनस का मतलब आप समझ गए, माइनस का मतलब वो नीचे जा रहा है, माइनस का मतलब नीचे जा रहा है, इसलिए माइनस आया है। माइनस सिर्फ साइन बता रहा है कि आप नीचे ले जा रहे हो। ओके, अच्छा 2 फीट पर सेकेंड ये आपका आंसर हो गया। इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ, समझ में आ गई ये बात समझ में आ गई? जल्दी से मुझे कमेंट करो। क्लियर हो गया या नहीं? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं बढ़ू, जितनी जल्दी बताओगे उतनी जल्दी आगे। डाउन, बिल्कुल संदीप, क्लियर हो गया? हाँ सत्यम, dx अपॉन dt भी होगा, मिस हो गया था मुझसे, मैंने यहां पे लिख दिया बेटा। यस सर, समझ गए। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आपको करना है, क्वेश्चन है सेकंड, एक बेलनाकार
बेलना का मतलब सिलेंड्रिकल टब है, सिलेंड्रिकल टब। एक बेलना का टब में 1 फीट क्यूब पर मिनट की दर से पानी भर रहे हैं, की दर से पानी भर रहे हैं। ठीक है। यदि टब की वृत्तीय आधार की, आप ऐसे समझ लो, यदि टब की त्रिज्या रेडियस, यदि टब की रेडियस आर, रेडियस आपको दी गई है ए फीट, जो आपका सिलेंड्रिकल टब है, जिसपे आप क्या करो, एक सिलेंड्रिकल टब है, उस पे आप किसी टैप से वाटर, पानी को भर रहे हो, और किस स्पीड से, मतलब सॉरी, हाँ स्पीड भी बोल सकते हो, किस स्पीड से भर रहे हो, कि आप कह रहे हो 1 मिनट में 1 फीट क्यूब पानी उसमें आ जाता है, इतना वॉल्यूम वो ले लेता है। आगे क्वेश्चन में दिया गया यदि सिलेंड्रिकल टब की रेडियस ए फीट हो तो पानी किस दर से ऊपर उठ रहा है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। ठीक है, क्वेश्चन में एक मैं समझा दे रहा हूं कि एक सिलेंड्रिकल बेटा टब हो गया, उसमें आप पानी भर रहे हो, पानी कैसे भर, आपको दिया गया 1 फीट क्यूब पर मिनट की दर से आप पानी भर रहे हो। तो जब आप पानी भर रहे होगे तो कहीं ना कहीं वो एक्सपेंड करेगा, तो वही पूछ रहा है, सॉरी एक्सपेंड नहीं करेगा। पानी जब भर रहे हो तो ये अगर आपका बैलून होता तो ये एक्सपेंड करता, तो हमने मान लिया एक्सपेंड नहीं कर रहा है, यानी रेडियस जो पैरामीटर है वो चेंज नहीं हो रही, dr/dt नहीं हो रहा है, वो एक्सपेंड नहीं कर रही है। तो क्या एक्सपेंड करेगा, वाटर। आप एक बताओ, अगर मैं आपसे कहूं कि बेलन का आयतन बताओ बेटा, बेलन का आयतन V इक्वल टू, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का आयतन क्या था, पाई आर स्क्वायर एच। अब एक बात बताओ कि ये टाइम के अकॉर्डिंग, जैसे जैसे टाइम बढ़ा रहे हो ये बढ़ रहा है वॉल्यूम, तो हाइट बढ़ेगी, लेकिन रेडियस नहीं बढ़ रही है, क्योंकि ये एज्यूम किया हुआ है कि जो टब है वो ऐसा नहीं कि पानी भरते जा रहे हो वो एकदम उसमें प्रसार हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, इसलिए ये कांस्टेंट रहेगा। इसकी तुरंत वैल्यू रख दो, इसको dr/dt मत कर देना जब आप डिफरेंशिएट करना, क्लियर। ये कांस्टेंट है, इस पे डिपेंड है। तो मैंने कहा dv/dt इज इक्वल टू पाई, आर आपको गिवन है, आर पहले रख दो a, यानी a स्क्वायर, ये कांस्टेंट हो गया पूरा, dh/dt। अच्छा सुन लो एक बात, यह बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं, अगर क्वेश्चन में रेडियस भी टाइम के अकॉर्डिंग बढ़ रही होती, वो आपका टब जो है वो भी एक्सपेंड कर रहा होता, तो डिफरेंशिएशन ऐसे करते हैं फर्स्ट सेम क्योंकि दोनों पे डिपेंडेंसी आ गई, फर्स्ट सेम डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड सेम डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। ये बात समझ में आ गई तो आगे बढ़े हम। मैंने यहां आर की तुरंत ए स्क्वायर क्यों वैल्यू रख दी, आर की वैल्यू इसलिए रखी क्योंकि आर कांस्टेंट है, आर के लिए कुछ नहीं दिया गया है, इसलिए मैंने तुरंत यहां पे सीधे एच को डिफरेंशिएट किया है। लेकिन क्वेश्चन में अगर आर भी टाइम के अकॉर्डिंग बढ़ या घट रहा होता है, एच भी बढ़ रहा है, तो डिफरेंशिएशन में ये दोनों पैरामीटर लिए जाते हैं, फर्स्ट सेम सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड सेम फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। चलिए कुछ बच्चों ने आंसर निकाल लिया, तो आंसर ये आपको दिया गया 1 और ये पाई ए स्क्वायर, ये हो गया dh/dt, तो यहां से ये अपान में आ जाएगा 1/पाई स्क्वायर। मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूं जहां दोनों पैरामीटर चेंज होंगे, एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, जल्दी से करके दिखाई, मैंने हिंट दे दिया, एक क्वेश्चन आप बताओ जल्दी से, एक क्वेश्चन करिए। मैंने अगर क्वेश्चन बोला, क्वेश्चन नेक्स्ट, यदि एक आयत रेक्टेंगल, यदि एक आयत की लंबाई, यदि एक आयत की लंबाई, और हमने लंबाई कह दी 5 मीटर है, जबकि चौड़ाई
4 मीटर है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। देयर इज अ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 5 मीटर एंड ब्रेथ आपको क्या दी गई है 4 मीटर। आगे कहा गया है यदि लंबाई 2 मीटर पर सेकेंड एवं चौड़ाई 3 मीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रही हो तो क्षेत्रफल किस दर से बढ़ेगा। तो क्षेत्रफल किस दर से बढ़ेगा, क्वेश्चन एक बार फिर से बता दे रहे हैं। सपोज ये आपका हो गया रेक्टेंगल, ठीक है, जिसमें आपको ये दिया गया है 5, ये दिया गया है 4, से दिस इज y एंड से दिस इज x। क्वेश्चन में आपको dx ओवर dt भी दे दिया इस बार। dx ओवर dt क्या दिया गया 2 और dy ओवर dt भी दिया गया है 3। इसका मतलब आप देखो एरिया होता क्या है। अगर मैं आपसे कहूं क्वेश्चन में, ठीक है, अगर मैंने कहा क्वेश्चन में एरिया आप जानते हो एरिया इक्वल टू एक्स वाई। अब मुझे एक बात बताओ, क्या अब मैं यहां पे एक्स और वाई में से किसी एक की वैल्यू रखूंगा? नहीं, अब एक्स वाई दोनों पैरामीटर हैं क्योंकि दोनों बढ़ रहे हैं बेटा। अब आप डिफरेंशिएशन ऐसे करोगे, समझो जरा इस चीज को। अब आप कहोगे डी ए ओवर डी टी, फर्स्ट सेम सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड सेम फर्स्ट का डिफरेंशिएशन डी एक्स अपॉन डी टी। उसके बाद इसकी वैल्यू रख दीजिएगा, आंसर कुछ लोगों ने बताया 23, एकदम सही आंसर है 23 में चेक भी कर लूं, 5 और 5 ये 15 और ये 8, 15 8 बिल्कुल सही आंसर 23। प्रवीण कह रहा है 35। कौन सी गणित लगाया यार प्रवीण तुमने? 5 और 2, 5 और सॉरी 5 इंटू 3 प्लस वाई 4 इंटू 2, तो ये हो गया 15 और ये हो गया 8, 23 आएगा। 23 आना चाहिए प्रवीण पाल कह रहे हैं 35। नहीं बेटा 23 इज करेक्ट आंसर, 23। चलिए अच्छा, अब यहीं पे सुनिए, ध्यान से सुनना, इसी क्वेश्चन में एक हल्का चेंज कर रहे हैं। ये क्लियर हो गया या नहीं? इसमें कोई डाउट हो तो बताओ जल्दी से, ये क्लियर? अगर कोई डाउट हो जल्दी बताओ, फिर आगे बढ़ूं मैं, टाइम कम है आज, क्वेश्चन ज्यादा हैं। कोई डाउट हो जल्दी बताओ यार। ओके कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब मैं हल्का चेंज कर रहा हूं, देखिए कितने लोगों का आंसर आ जाता है इस क्वेश्चन में। थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं बस। मीटिंग उतार दूं। आज हम भी सोचे लेफ्ट से ही करेंगे, बन नहीं पा रहा है। देखो हल्का सा चेंज इसमें करते हैं, एक बहुत हल्का सा चेंज। देखो एक आयत की लंबाई इतनी है और चौड़ाई इतनी, ठीक है। यदि लंबाई ठीक है, यदि लंबाई 2 मीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रही है तो क्षेत्रफल की वृद्धि दर बतानी है। अब आप एक बात समझो, क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा? एक मिनट, क्वेश्चन देखिए, जिन लोगों की आई साइड वीक है वो देखो, ठीक है। क्वेश्चन अभी आपको समझ में आ रहा है कि अब देखो यहां पे लंबाई दी गई है, सॉरी एक मिनट, यहां पर लंबाई दी गई है कितनी? 5,
ठीक है, यहां तक ठीक है। और चौड़ाई आपको कितनी दी गई है, 4, ठीक है। और लंबाई की दर दी गई है बढ़ने की। अब इसमें चौड़ाई की नहीं दी गई है, यानी कि इसका मतलब हो गया कि सर यहां पे x कांस्टेंट है। x के बारे में क्या इंफॉर्मेशन, यानी अब आंसर आप निकालोगे तो आप कहोगे सर a इक्वल टू एक्स वाई। तो मुझे एक बात बता दो, अब तुम अगर इसको सॉल्व करोगे x की तुरंत वैल्यू रख दोगे, क्यों? क्योंकि आपको सॉरी y की तुरंत वैल्यू रख दोगे क्योंकि आपको dx ओवर dt दिया है, यानी कि लेंथ बढ़ रही है टाइम के अकॉर्डिंग, लेकिन ब्रेड्थ का आपको नहीं दिया गया, यानी कि y की वैल्यू बताओ ये कितनी है, 4। तो a इक्वल टू 4x ऐसे बनाओगे आप। अब आप कहोगे dA ओवर dt इज इक्वल टू 4 dx ओवर dt। dx ओवर dt आपको कितना दिया, 2। आंसर इज 8। कुछ लोग 13 बता रहे हैं, भाई पागल हो गए सब। 13 किस हिसाब से बता दिया भाई? ये 5 दिया है, ये 4 दिया है, ठीक है। dx ओवर dt दिया गया है तुमको, dx ओवर dt दिया गया है, dx ओवर dt दिया गया है, इसका मतलब y कांस्टेंट है। y कांस्टेंट है, y की वैल्यू कितनी दी गई थी, 4, मैंने रख दी। x को आप डिफरेंशिएट करोगे, 8 आंसर आएगा। ये छोटी से छोटी चीज है बेटा, ये आपको समझना है कि जो पैरामीटर गिवन है, जो पैरामीटर चेंज हो रहा है वो वेरिएबल बन जाएगा और बाकी सारे क्या बन जाएंगे, कांस्टेंट बन जाएंगे। आई होप ये आइडिया मैंने क्लियर कर दिया है, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बताना है e की पावर x, e की पावर x इज विच टाइप ऑफ फंक्शन। e की पावर x कैसा फलन है? ऑप्शन में लिख दे रहा हूं, मतलब आपसे ये पूछा e की पावर x कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है। आपको बताना है नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, और फोर्थ बताना है कभी कभी इंक्रीजिंग है कभी कभी डिक्रीजिंग है। 4 ऑप्शन है, बताओ जल्दी से। e की पावर x कैसा फंक्शन है? हमेशा इंक्रीजिंग है, निरंतर वर्धमान है, निरंतर ह्रासमान है, ना वर्धमान है ना ह्रासमान है, या कभी कभी वर्धमान है कभी कभी ह्रासमान है। जल्दी आंसर बताओ। संदीप कुमार सबसे पहला आंसर दिया है, सर इंक्रीजिंग है, और एकदम सही। संदीप कुमार इंक्रीजिंग बोल रहे हैं, प्रवीण भी इंक्रीजिंग बोल रहे हैं, और हर्षित भी इंक्रीजिंग बोल रहे हैं, और कपिल भी इंक्रीजिंग बोल रहे हैं, और सब इंक्रीजिंग बोलने लगे हैं। अब बिल्कुल सही आंसर है इंक्रीजिंग है, आप ऐसे समझ लो। आपको चेक करना है y इक्वल टू ई की पावर x, आपने सबसे इसका डिफरेंशिएशन किया dy ओवर dx, ये क्या आएगा e की पावर x। अब एक बात बताओ, e कैसा नंबर है, पॉजिटिव। e कैसा होता है, अरे e की वैल्यू नहीं थी 2 पॉइंट समथिंग, अरे ये पता है, यानी e की वैल्यू 2.3 समथिंग ऐसे कुछ आती है, तो ये पॉजिटिव नंबर है। पॉजिटिव की पावर कुछ भी हो जाए, अगर पॉजिटिव है उसकी पावर n तुम कर दो तो हमेशा तुम्हें पॉजिटिव मिलेगा, ये बात तुम जानते हो, क्लियर? तो ये हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है। और अगर dy ओवर dx कल पढ़ चुके हो, अगर dy ओवर dx किसी का स्लोप पॉजिटिव है तो वो फंक्शन इंक्रीजिंग है, और ये हर जगह पॉजिटिव, मतलब x हर x पे पॉजिटिव है, यानी कि ये हमेशा इंक्रीजिंग हो गया। ओके ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नेक्स्ट, एट एन एक्सट्रीम पॉइंट at an extreme point of function tangent is, क्वेश्चन समझ गए? कह रहा है किसी भी 2 और 3 के बीच में, हाँ बेटा हर्षित 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में, आप जानते हो ना कि e की पावर x होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपान फैक्टोरियल 3 और प्लस डॉट डॉट डॉट। क्लियर? एग्जाम में कई बार e की पावर 1/2 पूछते हैं, e की पावर -1/2 पूछते हैं। करना क्या होता है, x की जगह, ये फंडामेंटल बता रहा हूँ, ठीक है, शॉर्टकट क्लास में डिस्कस किया हुआ है, x की जगह 1 रख दो, e की पावर 1,
तो ये e की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस 1 प्लस 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/24 एंड सो ऑन, इस तरीके से आगे चला जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 0.5 प्लस ये हो जाएगा 0.16 और ऐसे ही। तो ये तुम्हारा लगभग 2.34 के आसपास ऐसे बन जाएगा आपका फंक्शन, ठीक है। चलो भाई, मैं क्वेश्चन जो मैंने दिया वो मैं समझा दे रहा हूं। मैंने क्वेश्चन आपको दिया है कि ये जो फंक्शन, कोई भी फंक्शन हो, कोई भी फलन हो, कह रहा है उसके एक्सट्रीम पॉइंट पे, एक्सट्रीम मतलब सपोज आप ऐसे कह दो कि फंक्शन डिफाइन किया पाई से 2 पाई के बीच में, कोई एक फंक्शन है, मैंने डिफाइन कर दिया पाई से 2 पाई, तो एक्सट्रीम एंड क्या हो गया, पाई और 2 पाई। तो कह रहा है पाई और 2 पाई पे जो टेंजेंट होती है, टेंजेंट, उसके बारे में बताना। ऑप्शन पहला इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये एनडीए का पूछा गया क्वेश्चन है बेटा। बी, इससे पहले वाला भी पूछा गया था, उससे पहले वाला भी पूछा गया था, जितने क्वेश्चन आप डिस्कस करें सारे पूछे गए क्वेश्चन है। इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। थर्ड इज क्या बोल सकते हैं हम, कुछ बना लो अपने मन से। जब मैं कुछ भी बना रहा तुम समझ गए इन्हीं दोनों में से कोई आंसर होने वाला है, तो नॉट डिफाइंड बोल देता हूँ, नॉट डिफाइंड। फोर्थ में कह देता हूँ ना नॉट दिस। अब तुम्हें ये तो समझ में आ ही गया होगा पहला या दूसरा है, बस तुक्का मारना स्टार्ट करो सब लोग। तो एक्सट्रीम पॉइंट पे मतलब एक्सट्रीम एंड पे, एक्सट्रीम एंड पे आप एक बात जानते हो, इसको मैं रफ कर रहा हूं, ठीक है। याद करो वो दिन जब हम क्लास में थे, तुम क्लास में थे, मैंने कहा था कि कभी भी कोई भी फलन का उसके एक्सट्रीम एंड पे अवकलन नहीं हो सकता। अवकलन कहाँ नहीं हो सकता, सिंपल सी लैंग्वेज बताई थी, जहां बैठ ना पाओ। याद आया, मैंने कहा फंक्शन का अवकलन कहाँ नहीं हो सकता, तो आप कहते थे सर जहां बैठ ना पाए। सपोज एक ऐसा मैंने रास्ता ऐसा है, ठीक, एक ऐसा है, तुम यहां बैठ जाओगे इजीली, तुम यहां बैठ सकते हो, तुम यहां बैठ सकते हो, तुम यहां बैठ सकते हो, लेकिन एंड पे बैठने में दिक्कत आएगी, एंड पे बैठने पे दिक्कत आएगी। तो एक्सट्रीम एंड पे आप बैठ नहीं सकते हो। याद रखो कहां पे अवकलन नहीं हो सकता है, सीधे सीधे ग्राफ याद है, तो जहां बैठ ना पाए। एक बात बताना जरा, तो एक चीज हमेशा ध्यान रखो, अगर हम तुमसे कहते साइन एक्स का अवकलन, साइन एक्स और ऐसे कहते पाई से 2 पाई, कहां पे डिफाइन नहीं, तो तुम कह दोगे एक्सट्रीम एंड पे डिफाइन नहीं है। अगर इंटरवल दिया गया है वो, तो वहां पे डिफाइन नहीं होगा। इसी पे बेस्ड थी रोल्स और लैग्रांज थ्योरम, रोल्स थ्योरम, लैग्रांज थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम, एमवीटी, ठीक है। अच्छा एक और चीज देखो जरा, अगर मैं तुम्हारे सामने एक फंक्शन ऐसे लिख दूं, मुझे बस एक बताओ, इसको नाम दे दे रहा हूं, ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी और ये है सपोज ई। मुझे ये बताओ तुम्हें बैठना है, तो कहाँ तुम नहीं बैठ पाओगे, तो तुमने कहा सर ना ए पे बैठ पाएंगे ना बी पे बैठ पाएंगे। हमने कहा और ध्यान से देखो, तुम यहाँ बैठ सकते हो आराम से, यहाँ बैठ सकते हो, यहाँ बैठ सकते हो, सोच के बताओ कहाँ नहीं बैठ सकते हो, और कहाँ नहीं बैठ सकते हो जहाँ तुमको थोड़ा सा दर्द का अनुभव होगा, कहाँ पे तुम नहीं बैठ सकते हो। अगर तुम्हें कहीं बैठना और इस तरीके से कुछ दिख गया तो तुम कहाँ नहीं बैठ सकते हो, तुमने कहा सर यहाँ नहीं बैठ पाएंगे, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, यहाँ नहीं बैठ सकते सर, क्योंकि शार्प एज जहाँ बनता है वहाँ पे भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन नहीं बनता। मॉड वाले फंक्शन में क्रिटिकल पॉइंट पे फंक्शन का डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं है। कोई तुमसे कहे मॉड x-2 कहाँ अवकलनीय नहीं है, सीधे कहोगे x बराबर 2 पर अवकलनीय, डिफरेंशिएबल नहीं है, x बराबर 2 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। बिल्कुल जहां शार्प एज बनता है, जहां क्या बनता है, शार्प एज, और मॉड के फंक्शन में आप देखते हो ना शार्प एज आपको मिल जाता है अगर लीनियर दिख रहा है, लीनियर फंक्शन में बनता है, ठीक है। खैर, तो एक बात बताऊं, एक्सट्रीम एंड पर, एक्सट्रीम एंड की अगर हम बात करें वहां स्लोप जीरो हो जाती है, वहां स्लोप क्या हो जाती है, जीरो, वहां dy/dx बेटा जीरो हो जाता है, वहां dy/dx क्या हो जाएगा, जीरो। और अगर dy/dx जीरो है तो जल्दी से मुझे बताओ, कल पढ़ा चुके हैं, इसका क्या मतलब होता है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्सट्रीम एंड पर टेंजेंट की स्लोप जीरो होती है, टेंजेंट की स्लोप जीरो होती है, और वहां पर हम कह सकते हैं कि ये एक्स अक्ष के समांतर होगा। क्लियर,
ठीक है, पूछा गया क्वेश्चन था, थ्योरी का क्वेश्चन, याद रखिएगा डायरेक्ट इसको। एक्सट्रीम एंड पे ना डिफरेंशिएबल होगा, और अगर उसकी स्लोप की बात करेंगे वो जीरो होगी, और जीरो होने का मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस। चलो भाई नेक्स्ट, बेहतरीन क्वेश्चन, ये सब लोग करो, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखो एनडीए कहता है हम पेन चलवा लेंगे। अब एक बात, तो अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो डी वाई ओवर डी एक्स ग्रेटर देन जीरो करोगे। मुझे एक क्वेश्चन का आंसर जल्दी से करके बताओ, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं। एफ एक्स इक्वल टू लैम्डा साइन एक्स प्लस, ये अरिहंत की बुक का लेवल 2 का पहला ही क्वेश्चन है, लैम्डा साइन एक्स प्लस 6 कॉस एक्स। इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। प्लस 2 साइन एक्स प्लस 3 cos x is always increasing। ये हमेशा वर्धमान है। तो लैम्डा के लिए आपको बताना है, तो लैम्डा आपको बताना है, लैम्डा इज ग्रेटर देन 2, लैम्डा इज लेस देन 2, लैम्डा इज ग्रेटर देन 3, लैम्डा इज लेस देन 4। जो भी ऑप्शन आ रहा है मुझे जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। मैं तरीका बता रहा हूं। अगर ये फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग है तो इसका डिफरेंशिएशन उठा के क्या कर दोगे, ग्रेटर देन जीरो, और ग्रेटर देन जीरो करोगे तो तुम्हें लैम्डा के बारे में कुछ ना कुछ पता चलेगा। वो कुछ ना कुछ क्या पता चलेगा, जल्दी मुझे बताओ, करिए इसको, जल्दी करो भाई। करो भाई, जल्दी जल्दी करो इसको। पानी ठीक है? प्रवीण पाल का आंसर आ गया सर, इज ग्रेटर देन 4। बहुत बढ़िया प्रवीण, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर, इज ग्रेटर देन 4, बिल्कुल सही आंसर। देखो चलो देखते हैं इसको। तो मुझे करना क्या है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। इसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो अच्छा आप लोग कर लोगे यानी, ये बताओ मुझे, ग्रेटर देन 4 आ गया, सबका आंसर ये आ रहा है या नहीं, कि मैं डी वाई ओवर डी एक्स ग्रेटर मतलब ग्रेटर देन 0 करके निकाल के दिखाऊं? कितने बच्चे चाह रहे हैं कि मैं करके दिखाऊं? जल्दी से कमेंट करो। जो बच्चे चाह रहे हैं मैं करके दिखाऊं वो जल्दी से कमेंट करो। जो कह रहे ठीक है सर आ गया, आगे बढ़िए सर, आगे बढ़ने वाले लिखो जल्दी से, आगे बढ़िए सर। जिनको चाहिए सोल्यूशन वो कहो सर इसको सॉल्व करिए सर। प्रभाकर पाल कह रहे सर हो जाएगा, ठीक बेटा, आगे बढ़ना यानी, और जल्दी जल्दी कमेंट करो। प्रवीण और हर्षित का तो आ गया है। प्रवीण पाल कह रहे लेकिन लेंदी है, एनडीए का क्वेश्चन है प्रवीण, हालांकि आया नहीं एनडीए में अभी तक, इसलिए लेंदी है। अच्छा चलो प्रवीण तुम्हारे लिए, प्रवीण सुन रहे हो तुम? अपना मेथड बता दो। चलो ठीक, देखो क्वेश्चन चाहे जैसा भी हो, अगर आप एनडीए का कोई भी क्वेश्चन रख दो, 120 क्वेश्चन होंगे तो मैं आपको बता रहा हूँ 90 क्वेश्चन तो वो 90 नहीं 100 मान लो वो होंगे जिनके आंसर 20-30 सेकंड में तुम ले आओगे। बस उतना तुम सीख लो बेटा। हम तो चाहते जितना भी अनुभव है मेरे पास, जितना ज्ञान है वो ले लो। एक बात तो मैं सोचता कैसे वो बता रहा हूँ। तो देखो मुझे साफ साफ दिखता है y इक्वल टू लिखा है लैम्डा साइन एक्स प्लस 6 कॉस एक्स अपान में 2 साइन एक्स प्लस 3 कॉस एक्स, ठीक है। मुझे ये दिखता है कि ये लैम्डा किसके साथ है, मुझे दिख रहा है साइन के साथ है, कॉस के साथ नहीं है। साइन आपको दिखता है जब 0 से बढ़ते इंक्रीजिंग होता है, यानी ग्रेटर देन साइन आएगा। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? लैम्डा साइन के साथ है इसलिए मैंने इंक्रीजिंग का साइन लगाया, कॉस के साथ होता तो डिक्रीज कर देता। रीजन बता दे रहा हूं इसका क्यों है, क्योंकि आपको पता है कि साइन जब लगाते हो तो इनइक्वालिटी सेम रहती, कॉस में इनइक्वालिटी बदलती है 0 to 90 में।
0 to 90 में, ठीक है, ग्रेटर समझ में आ गया। अब देखो बिंदास तरीका बता रहे 10 सेकंड में आंसर आएगा। तुमने कहा सर लैम्डा इज ग्रेटर देन आना है, लैम्डा इज ग्रेटर देन आना। अच्छा एक बात बताओ, सॉल्व करने पे लैम्डा के साथ साइन और कॉस आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? हाँ या ना बोलो जल्दी। सॉल्व करने पे अगर आना चाहिए तो ऑप्शन में साइन कॉस दिखता, अरे बोलो तो यार। सॉल्व करने पे लैम्डा अकेला आना चाहिए, उसके साथ साइन कॉस नहीं आने चाहिए, रोल नहीं है साइन कॉस का। ये बात समझ में आई या नहीं आई? ये बताओ जल्दी से, जल्दी बोलो यार। सर आंसर में सिर्फ लैम्डा आएगा, साइन कॉस रिमूव हो जाएंगे, इतनी बात समझ में आई तो बोलो, तब आगे बढ़ूं मैं। नहीं बोलोगे रुका रहूंगा मैं। आंसर में सिर्फ लैम्डा ग्रेटर देन ऐसा कुछ आएगा, साइन कॉस में नहीं आएगा। हाँ अब आ गया। हाँ सर अब सुनो, अगर ऐसा हो रहा है यानी साइन कॉस हट रहा है, इसका मतलब पैरेलल होगा। क्या होगा? पैरेलल। खत्म करो क्वेश्चन। यहाँ 3 का 6 हो गया, 3 का दुगना 6, यानी 2 का दुगना ही होना चाहिए, यानी कंफर्म लैम्डा इज ग्रेटर देन 4 आएगा आंसर। खत्म क्वेश्चन। अगर यहां पे लिखा होता है बेटा 9, यहां लिखा होता है 9, तो 3 का 3 गुना 9 है, तो यहां 2 का 3 गुना होता है, क्वेश्चन खत्म हो जाता है, 6 आ जाता है आंसर। बात समझ में आई या नहीं आई? इसे कहते हैं थिंक विदाउट इंक। क्लियर है या नहीं? अगर क्वेश्चन में अगर साइन कॉस आ ही नहीं रहा है, इसका मतलब पैरेलल का सेंस होगा, यानी a1/a2 मस्ट बी इक्वल टू b1/b2, यानी कि यहाँ 6/3 दैट इज 2, तो यहाँ पे भी 2 बनना चाहिए था, इसलिए ये 4 होगा। लैम्डा इज ग्रेटर देन 4, क्वेश्चन खत्म हो गया। ये बात समझ गए भाई? हाँ ना बोलो जल्दी से, जितने लोगों को इस टाइप के क्वेश्चन है इस तरीके से तुम कर लेना है। एग्जाम में अगर आते हैं तो टाइम वेस्ट मत करना, ये बाकी सभी डिफरेंशिएशन करेंगे ग्रेटर देन 0, और जब तुम जानते हो साइन कॉस नहीं आ रहे यानी पैरेलल होगा। खत्म करो क्वेश्चन को। शिवम कुमार कह रहे वंस मोर। ओके शिवम, समझाते हैं इसको एक बार और अच्छे से समझाते हैं। देखो शिवम, देखो इस क्वेश्चन को अगर मैं देखूं तो मैंने कहा कि पहले तो मैं ये समझता हूं कि ग्रेटर देन आएगा या लेस देन आएगा, तो 1 मिनट के लिए और फॉर अ सेकेंड मैं एक काम करता हूँ, इस कॉस को हटाता हूँ अकेले। हाँ साइन को नहीं हटाऊंगा, मतलब ऐसा मत करना कि साइन खत्म हो जाए, क्योंकि साइन खत्म हो गया तो अपने साथ लैम्डा को ले जाएगा, डुबो देगा। मतलब तुमने कहा सर x बराबर 0 मान लो, तो जैसे मैंने x को 0 माना तो साइन बेचारा खत्म, ये लैम्डा खत्म हो जाएगा। लैम्डा नहीं खत्म करना है मुझे, लैम्डा के बारे में चाहिए कि कैसा नेचर है लैम्डा का। ओके अच्छा आते हैं नेक्स्ट में। तो मैंने x बराबर 90 डिग्री माना, तो ये खत्म ये खत्म, तो यहाँ पे साइन से साइन खत्म, लैम्डा बाई 2 आ गया, लैम्डा बाई 2। तो ये जो फंक्शन लैम्डा बाई 2 आ रहा है x इक्वल टू 90 पे, x इक्वल टू 90 पे लैम्डा बाई 2 अकेला सिंगल फंक्शन है जो साइन के साथ कांस्टेंट है, यानी नेचर कैसा रहेगा, जैसे जैसे x बढ़ेगा ये फंक्शन क्या होगा, इंक्रीज करेगा, यानी ग्रेटर देन का साइन आएगा। दूसरे क्वेश्चन लेके समझा दे सर। हाँ देखो शिवम, आप इसको ऐसे कर लो, fx इक्वल टू अगर लिखा होता सपोज लैम्डा साइन x, एक मिनट में एक ऐसा समझ रहा 5 cos x, शिवम आपके लिए ठीक है। और मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा होता 2 sin x प्लस और लिखा होता 3 cos x, अगर इस तरीके से होता, या 5 यहाँ पे रेशियो आप 9 कर लो, 5 भी होगा तो भी चल जाएगा, 9 है 9 ठीक है। अब एक बात बताओ, यहाँ पे रेशियो क्या बन रहा है इसका 3, यहाँ रेशियो क्या बन रहा है 3, तो यहाँ पे भी रेशियो आपको क्या बनना चाहिए 3, तो ये लैम्डा क्या होना चाहिए 6, यानी लैम्डा इज ग्रेटर देन 6, लैम्डा इज ग्रेटर देन 6। अच्छा प्रवीण कह रहा अपनी एक बुक पब्लिश कर दीजिए ट्रिक वाली। अच्छा बेटा, लेकिन समझाएंगे कैसे, दिक्कत तो यही समझाने में। अब जैसे जब आपकी क्लास में होते, क्लास का एक अलग जोनल होता है, यहाँ पे उतना वो फ्लो ही नहीं होता। जैसे अब ये चीज़ बताने के लिए मुझे पैरेललिज्म वाले एक सिर्फ पैरेललिज्म ही पढ़ाना पड़ेगा। सर लैम्डा अगर कॉस में होता तब, अमित सिंह बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा क्वेश्चन पूछा अमित, अमित बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अगर बेटा कॉस के साथ होता, अमित अगर कॉस के साथ होता तो लेस देन आ जाता, बाकी सेम प्रोसेस कर दो, डिक्रीज करता ना कॉस। सर अगर 5 होता, अनिल कह रहे 5 होता, तो एक बात बताओ 5/3 बराबर लैम्डा बटे 2, तो लैम्डा बराबर नहीं निकाल लोगे बेटा। अगर ऐसा होता, यहाँ पे होता 5, यहाँ होता मान लो 3, यहाँ लैम्डा होता, यहाँ 2 होता, तो यहाँ से लैम्डा इधर हो जाता 10/3, लैम्डा इज ग्रेटर देन 10/3। ओके चलो, चलिए भाई अब मुझे एक क्वेश्चन चाहिए, बेस्ट क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे निकाला है। अच्छा एक मिनट, प्रवीण ने कल पूछा था सर अप्रॉक्सीमेशन कैसे करते, एक बता देते जल्दी से।
29 की पावर 1/3, 29 की पावर 1/3, इसको अप्रॉक्सीमेट बताना है। 29 की पावर 1/3। देखो एक तरीका तो आपके पास है, कैलकुलेटर से कर लो। तुम कहोगे सर कैलकुलेटर नहीं मिलता एग्जाम में, तो देखो दूसरा तरीका क्या है, एक हो गया आप पूरा फंडामेंटली इसको देख लो। मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, आपको एग्जाम में कौन सा 12th का पेपर दे रहा हूँ, तो डायरेक्ट समझो। एक बात बताओ, फंक्शन का नेचर आपका इस टाइप का नहीं दिख रहा आपको? अगर मैं नेचर की बात करूँ तो ये ऐसे दिख रहा है, y = x की पावर 1/3। ये इस टाइप के नेचर का फंक्शन दिख रहा है आपको। आपको कभी दिख सकता है 1/2, हो सकता है कभी कुछ और हो। तो अगर इस टाइप में, तो ये बताओ कोई क्यूबिक रूट 29 के आसपास का कोई क्यूबिक रूट तुम जानते हो तो बताओ हमको जल्दी से। किसका तुम क्यूबिक रूट जानते हो 29 के आसपास का? बताना, बहुत दूर मत बता देना, वरना वैल्यूज आपकी बहुत टाइम लेने लगेगा। 29 के आसपास, 29 के आसपास प्रखर पाल कह रहा है 12th वाला। 29 के आसपास कोई वैल्यू अगर आप जानते हो वो बताइए जल्दी से। 29 के आसपास कोई वैल्यू बताइए जिसका क्यूब रूट आप जानते हो। अबे 29 के आसपास कोई वैल्यू जल्दी से बताओ जिसका क्यूब रूट तुम्हें पता हो। 27, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे x बेटा 27 हो गया। x क्या हो गया? 27, ऐसे रफली मान लो x हो गया 27। अब ये तो 27 से 29 ज्यादा है, 27 से 29 ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है। तो डेल्टा x हमने बोल दिया 2, क्वेश्चन खत्म। अब हमारा आंसर सुनिए, आंसर एक बात हो, इसका क्यूब रूट 27, तो यानी कि 3 से कुछ ज्यादा ही तो आएगा। अरे भाई अगर 29 की जगह 27 होता, 27 का अगर होता, अगर यहाँ पे सिर्फ 27 की पावर 1/3 होती तो आंसर आ जाता 3, लेकिन यहाँ 29 है तो 3 से कुछ ज्यादा आएगा। अब वो ज्यादा देखो कैसे निकाला जाए, वही बता रहे हैं। इसी को बोलते हैं जो भी अप्रॉक्सीमेट है, जो डेल्टा x डेल्टा y है वो बता रहे हैं। उसके लिए सीधे सीधे याद रख लो dy/dx और डेल्टा x, ये तुम्हारा आंसर हो गया। देखो कैसे, dy/dx इसका बताओ कितना होगा? dy/dx ये हो जाएगा 1/3 x की पावर 2/3, ये dy/dx। x तुम्हारा वही है कहाँ पे? 27। तो 27 की पावर 2/3, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 3 27, यही तो हो जाएगा। 27 का 3 का स्क्वायर 9, हाँ 9 3 27, यानी ये आ गया 1/27 और डेल्टा x 2, तो यानी फाइनल आंसर हो गया 3 सही 2/27। अब 27 को इसमें 2 से भाग करके पॉइंट में आंसर निकाल लीजिएगा। ये बात समझ में आ गई कि दूसरा एग्जाम्पल है? ये बात समझ में आ गई, दूसरा एग्जाम्पल लिया जाए वरना क्लियर है? वरना दूसरा एग्जाम्पल है, जल्दी हाँ ना बोलो जल्दी भाई। दूसरा एग्जाम्पल या सीधे आगे बढ़े? सर जी यहाँ से रिप्लाई तो तुरंत कर देते हैं पर आप तक देर से पहुंचता है, ऐसा कह रहे हैं प्रभात कुशवाहा। बस यही, इसी वजह से तो YouTube पे पढ़ाना हमको पसंद नहीं आता। इसमें तुम्हारी गलती नहीं बेटा, ये नेटवर्क की गलती है। लेकिन कोई बात नहीं, 5G आने वाला। अच्छा कल का एक किस्सा बता रहे हैं तुम लोग। अभी मैंने बताया था ना मेरा फ़ोन चला गया है, अभी मेरा फ़ोन बेकार हो गया, गिर गया था। अभी एक हल्का सा थोड़ा सा माइनर एक्सीडेंट हुआ तो उसमें फ़ोन डिस्प्ले सब टूट गई। तो मैं गया कल मोबाइल शॉप पे, मैंने कहा कि अब क्या इस समय लॉकडाउन चल रहा है तो क्या है कि कोई आईफोन नहीं लेगा इस समय, कोई 40-50 हज़ार का मोबाइल नहीं लेगा। तो हमने कहा कि भैया हमको कोई मोबाइल देखो विदिन 20,000 का कोई भी अच्छा सा मोबाइल दिखाइए। तो जो मोबाइल वाला था उसने क्या किया, उसने जितने भी मोबाइल मुझे दिखाया, सबसे पहले उसने दिखाया कि रेडमी का, उसने रेडमी 6 दिखाया। कहा सर इससे अच्छा इस रेंज पे कोई मोबाइल नहीं आ रहा है। फिर उसने दिखाया आपको ये रेडमी के बाद रियलमी हो गया, रेडमी 9 प्रो हो गया। तो मतलब हमने फिर उससे पूछा कि भैया ये कहाँ के, मतलब किस देश के हैं? तो उसने कहा चाइना के हैं, चीन के हैं। ठीक है, मैं बहुत देर तक सोचता रहा। मैंने फिर कहा कि भैया एक काम करो, मुझे चीन का नहीं चाहिए कोई भी सामान, मुझे सिर्फ और सिर्फ इंडिया का दो, सिर्फ इंडिया का, मैं स्वदेशी अपना रहा हूँ। बहुत देर तक वो सोचता रहा, कहता भैया एक काम करो फिर मोबाइल रहने दो, क्योंकि जो आएगा वो आप चला नहीं पाओगे। हमने कहा जैसे कहा माइक्रोमैक्स है वो हमारे वहाँ है नहीं, और कहा बाकी जो भी यहाँ पे अवेलेबल हैं उसमें आप कोई ख़रीद नहीं पाओगे। तो मेरे दिमाग में आईफोन की पार्टी दो सर, बिल्कुल पार्टी मिलेगी प्रवीण। तो बहुत देर तक मैं सोचता, अभी मैंने लिया नहीं है प्रवीण, तो क्योंकि आईफोन सितंबर में आ रहा है तो मैं सितंबर तक का वेट कर रहा हूँ। और फिर मैं सोचता रहा यार अब मैं क्या करूँ।
बहुत देर सोचता रहा कि यार इंडिया, एक तो मोबाइल कोई इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग यूनिटी नहीं जो अच्छी हो, और ऊपर से एक ये भी देशभक्ति भी अंदर है कि यार मैं चाइना का प्रोडक्ट नहीं लूँगा। लेकिन मजबूरी ये है कि उस क्वालिटी पे मुझे कुछ बेहतर मिल ही नहीं रहा है, अब मैं करूँ तो करूँ क्या। बहुत देर तक सोचता रहा। देन उसके बाद मैंने कहा हटाओ यार, मैं इसको 1-2 दिन बाद, अब सितंबर तक का वेट करूँगा, फिर आईफोन लूँगा। तब तक छोटा मोटा कोई भी वो जानिए तो एक छोटा सा मोबाइल आता है नोकिया का, ऐसे नोकिया उसमें बन के आता है, नमस्ते बन के आता है। अब तो नमस्ते नहीं बन के आता है क्योंकि कोरोना चल रहा है, तो बताया कि संपर्क नहीं होना चाहिए, तो दूर दूर से हाई फाई ऐसे चल रहा है, ठीक है। तो वही मोबाइल मैंने सोचा अभी चलाता हूँ, सितंबर में फिर देखा जाएगा। तो एक तरफ यार बोलते हैं स्वदेशी अपनाओ, लेकिन यार अपने देश में यार क्या बोले यार, बोलते हुए भी अच्छा नहीं लगता। प्रखर कह रहे हैं सर आंसर में 2/9 होगा। प्रखर आंसर में 2/9। प्रखर एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मैं जल्दी से समझा देता हूँ। क्वेश्चन ये था प्रखर, अगर हो सकता है मैं कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई हो, 29 की पावर 1/3। मैंने कहा कि 27 का बेटा होता है 3 प्लस, फिर इसका डिफ्रेंशिएशन, इसको 1 मिनट के लिए x मान लिया तो 1/3 x की पावर 2/3, और यहाँ डेल्टा x 27 से ज़्यादा है 2, तो यहाँ 2 लिख दिया। ओके, 3 प्लस 1/3 x 27 माना हो, 27 का क्यूब रूट, 27 का क्यूब 3 का स्क्वायर 9, तो यहाँ पे तो 9 आ जाएगा बेटा। ये बात समझ में आ गई होगी। इसकी वैल्यू तो 9 आएगी ना, क्योंकि x की जगह 27 रख लो, 27 है और उसके बाद 1/3 है और उसके बाद इसका स्क्वायर है, तो 27 की पावर 1/3 तो कितना आ जाएगा 3, और 3 का स्क्वायर 9, तो बेटा 9 आएगा इसमें। और ये 3 बाहर था और इनटू में ये 2 था, तो ये 3 प्लस 2/27, 2/27। अब आप इसको डिवाइड कर लो तो ये हो जाएगा 3.07 के आसपास, 3.07। हाँ यार सत्यम, यही मैंने कल यही देख के बड़ा शॉक्ड था कि इंडियन कंपनी का कोई ऑप्शन नहीं है। अब मैं जेब में क्या चाइना नहीं रखूँ तो मैं क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ, क्योंकि उतनी रेंज पे मैं चलो ठीक है थोड़ा बहुत मेरे पास तो चलो एक बैकअप है। लेकिन मैं सोचता हूँ कि नॉर्मल कोई बच्चा अगर मोबाइल खरीद रहा है, यूट्यूब पे क्लास चल रही, तो 10-15 हज़ार में बढ़िया मोबाइल उसको चाहिए कि स्नैपड्रैगन हो, 860 उसका प्रोसेसर हो। चलिए कैमरा बहुत मैटर नहीं करता है, लेकिन प्रोसेसर मैटर करता है, तो ऑप्शन ही नहीं है। तो एटलीस्ट ऐसा होना चाहिए ना कि ऐसे ऑप्शन खड़े करो। अब जैसे कुछ बच्चे हमसे ये भी कह रहे थे कि क्या सर जैसे टिकटॉक बंद करा दिया, वो होना भी चाहिए था, मैं पूरी तरीके से इसके समर्थन में भी हूँ, ठीक है। लेकिन बहुत से ऐसे लोग भी थे कहते कि तो इंडिया का कोई ऐसा क्यों नहीं प्लेटफॉर्म है जो ये क्वालिटी यहाँ पे कंटेंट्स मिल रहा है, तो हमें क्वालिटी कंटेंट्स कहाँ मिल रहा है, जो हम लोग बनाते हैं वही क्वालिटी कंटेंट्स हो जाता है उनका। हम लोग का सर क्यों नहीं व्हाट्सअप है, हम लोग का क्यों नहीं सर फेसबुक जैसा एक वो है। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, और कभी कभी मैं भी सोचता हूँ यार कि सबसे पहले इस पर काम किया जाए, जब अपने पास वो चीज़ हो देन उसके बाद बोला जाए कि हाँ ये चीज़ आप करो। मैं बोलूँ कि चाइना का मोबाइल मत लेना, क्योंकि अपने इंडिया के पास बहुत एक से एक मोबाइल है, मतलब आईफोन को टक्कर दे रहे हैं। हाँ सत्यम, वो बिल्कुल वो मेरा नहीं है जी। सितंबर में लॉन्चिंग डेट है, आपको पता है आईफोन 12 आ रहा है, बहुत टाइम से मैं वेट कर रहा था उसी का। प्रवीण सर आपने एनडीए का एग्ज़ाम दिया बेटा, मेरा बड़ा ड्रीम था यार एनडीए, एग्ज़ाम भी दिया है, क्वालिफाई भी हुए हैं, और उसके बाद मेडिकली अनफिट भी हैं। जो बच्चे हमको जानते हैं, कभी आप हमसे फिजिकली मिलिएगा तो यहाँ पे टच करिएगा, तो मेरी बोन बाहर निकली हुई, इस वजह से डिस्क्वालीफाई मेडिकली अनफिट है। ना हम एनडीए दे सकते थे ना सीडीएस दे सकते थे, इसीलिए हमारे पास सिर्फ चॉइस थी इंजीनियरिंग करने की, इसलिए इंजीनियरिंग की। वरना आपकी तरह सब बच्चों की तरह मेरा भी बड़ा ड्रीम था। लेकिन हाँ देखो, वहाँ उस दिन जब मेडिकली अनफिट हुए, मेरा एक सपना अधूरा रह गया, इंडियन आर्मी में, इंडियन फोर्स में ज्वाइन होने का। लेकिन फिर मैंने सोचा कि सेलेक्ट नहीं हुआ हूँ, कम से कम 1000 बार सेलेक्ट में होऊंगा ज़रूर। और आज कम से कम जब से मैं पढ़ा रहा हूँ, कम से कम कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन इतना ज़रूर मानता हूँ कि शायद मैंने 300 से 500-800 बच्चों को इस प्लेटफॉर्म तक पहुँचा दिया है। तो मुझे लगता है कि मैं सेलेक्ट हो गया, और बार बार सेलेक्ट होता हूँ, हर साल सेलेक्ट होता हूँ। तुम लोग भी सेलेक्ट हो तो मुझे फिर लगेगा कि हाँ मैं दोबारा सेलेक्ट हुआ, मुझको बाहर किया था, मैं फिर सेलेक्ट हो रहा हूँ। चलिए भाई नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें अब बचा है, हाँ ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया, इंडिया का क्वेश्चन है
एफ एक्स इक्वल टू के एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 3, और आपसे कहा गया है इज इंक्रीजिंग एवरीवेयर, ये हर समय हर जगह वर्धमान है। देन के आपको के बारे में बताना, ऑप्शन में लिख दे रहा हूं उसके, के इज ग्रेटर देन 3, के इज लेस देन 3, के इज ग्रेटर देन 4, के इज लेस देन 4। बढ़िया क्वेश्चन है। अच्छा, कॉन्सेप्ट तो आपको याद है, अगर इंक्रीजिंग है बेटा, इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, मैं पूरा सॉल्व करा दे रहा हूं। अगर ये फलन हर जगह इंक्रीजिंग मतलब वर्धमान है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो इसका डिफरेंशिएशन इज ग्रेटर देन 0। इसका डिफरेंशिएशन हम क्या करेंगे, ग्रेटर देन 0। इसका डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन 0, आई थिंक ये सही है। अब मैंने ये फंक्शन में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, फंक्शन था y इक्वल टू के एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 3। मैंने इसका डिफरेंशिएशन निकाल लिया dy ओवर dx बेटा, वो आ जाएगा 3 इधर आ जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 9, और ये ग्रेटर देन 0 कर दिया, तो 3 के एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 9 ग्रेटर देन 0। अब एक इंपॉर्टेंट बात समझो, अगर दिस इनइक्वालिटी इज ग्रेटर देन 0 है, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स एक्सिस से ऊपर आ गई, इसका मतलब इसका डिटरमिनेंट याद रखोगे, अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो इसका डिटरमिनेंट हमेशा लेस देन 0 होगा। ये इंपॉर्टेंट बात थी, ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। तो डिटरमिनेंट इसका क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4, इससे पहले 3 से इसको कैंसिल कर दो, ठीक है। तो बी स्क्वायर यानी 3 से कैंसिल, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 ए सी, ए कितना यहाँ पे के बचा से, और सी कितना 3 बचा, लेस देन 0। तो यहाँ से 4 3 12 और ये 3 कट गया, के उधर पहुँचा, यानी के इज ग्रेटर देन 3। ये हमारा आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ऑप्शन बी, सॉरी बी, सॉरी नहीं, ऑप्शन ए, के इज ग्रेटर देन 3, के इज ग्रेटर देन 3, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। चलिए भाई, कुछ बच्चों का आंसर आ गया था, ऑप्शन ए, बढ़िया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अच्छा, उनका फ़ोन आ रहा है, ठीक, बस 2-4 क्वेश्चन बचे हैं, कॉल करते हैं। हाँ, कॉल है, कॉल कर दीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आप करो, तब तक एक क्वेश्चन मुझे और कराना था आज का। हाँ देखो, क्वेश्चन में लिख दे रहा हूँ, 6 फीट ऊंचा एक आदमी, 6 फीट ऊंचा एक आदमी, एक मिनट, आदमी काफ़ी ऊंचा है, 6 फीट का आदमी है, ठीक है, क्लास खत्म करके आते हैं। हेलो, ये लास्ट क्वेश्चन है बेटा, पार्टी टाइम स्टार्ट होने जा रहा है, और यहाँ पे कितना बज रहा है, 2:27 हो गया है। तो ये क्वेश्चन जल्दी से ख़त्म करते हैं, मेरी पार्टी इंतज़ार कर रही है, सब लोग मेरा बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है। मैं देखो पार्टी देता नहीं हूँ, लेकिन कहीं पार्टी मुझे मिल रही होती है तो मैं कभी छोड़ता नहीं हूँ, तुम लोग की तरह मेरी आदत है। अभी मैं बोल दूँ कि जो इतनी सारी पार्टी, जैसे बच्चे कहते हैं ना सर पार्टी दो, अभी मैं बोलता हूँ कि कल से काका देव में स्टार्ट हो रहा है, ओम चौराहे पे फिर से अपने बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, और कल पहले आते मैं पार्टी दूंगा। एक ऐसा बच्चा नहीं होगा जो घर पे रुके, बस पूरा पैसे हाउसफुल हो जाएगा वहाँ पे। चलो, 6 फीट ऊंचा एक आदमी, 6 फीट ऊंचा, और इस समय टीचरों की हालत बहुत ख़राब चल रही है, बेचारे पार्टी पे जिंदा है, घर पे उनके खाना नहीं बन रहा है। मेरे घर पे आजकल खाना नहीं बन रहा, तो जहाँ जहाँ पार्टी लोग ऑफर कर रहे हैं वहाँ मैं जा रहा हूँ। 6 फीट ऊंचा एक आदमी, 15 फीट ऊंचे प्रकाश स्तंभ, अभी विदेशी भाषा वाले परेशान मत हो ना, मैं अभी इंग्लिश में बता दूंगा इस क्वेश्चन को। प्रकाश स्तंभ से
3 मीटर प्रति घंटे, 3 मीटर प्रति घंटे, चलो ठीक है, मीटर प्रति घंटे से भाग रहा है, अजीब यूनिट बनाई इन्होंने, कि चाल से दूर भाग रहा है, मतलब उसको रोशनी से बहुत दिक्कत है, जब वो देखता है कोई रोशनी तो वो भागता है उससे दूर भाग रहा है, से दूर भाग रहा है। ऐसी एक हॉलीवुड की मूवी भी थी, उसमें भी एक महिला रोशनी से दूर भागती थी, मूवी का नाम भूल गया हूँ, हॉरर मूवी थी। उसकी छाया, लाइट ऑफ करके मूवी थी शायद, उसकी छाया बढ़ने की चाल बताइए, बढ़ने की चाल। ठीक है, तो क्वेश्चन को मैं समझा दे रहा हूं। देखो क्वेश्चन क्या है कि एक आदमी अच्छा खासा, उसकी हाइट है अमिताभ बच्चन टाइप की, 6 फीट की, तो कर क्या रहा है, 15 फीट ऊंचे प्रकाश स्तंभ से, अगर मैंने यहाँ पे 1 मिनट फिगर को थोड़ा रंग बिरंगा बनाया जाए, ये हो गया प्रकाश स्तंभ, कितने फीट का है, 15 फीट का, और ये आदमी यहाँ से भागना स्टार्ट किया, मान लो यहाँ तक भाग गया, ये x डिस्टेंस इससे ट्रेवल कर ली t टाइम बाद, और ये वो आदमी है। ये बात आपको पता नहीं कि आदमी चाहे जितनी देर भागता रहे उसकी हाइट थोड़ी ना कम हो जाएगी, हाइट तो वही रहेगी। हाइट अभी यहाँ पे भी वही थी, भागते भागते x मीटर की दूरी पर आ गया, तब भी उसकी हाइट वही रही, अमिताभ बच्चन टाइप की 6 फीट की। क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर आदमी प्रकाश स्तंभ से x दूरी पर आगे निकल गया है, तो कह रहा है इसकी छाया, इसकी परछाई, शैडो, वो किस रेट से बढ़ेगी, ये क्वेश्चन है। तो भाई देखो, ये 15 फीट का हो गया आपका लाइट सोर्स, प्रकाश स्तंभ लाइट सोर्स बोलते हैं ना, तो 15 फीट का ये हो गया। अब यहाँ पे एक आदमी था, इसने जैसे प्रकाश सोर्स को देखा वो भागने लगा, x दूरी पे आ गया, और ये आदमी है 6 फीट का, और ये इसकी शैडो, ये आगे बन गई, ये इसकी शैडो हो गई, शैडो मान लो ये y बन गई, ये y शैडो हो गई। ठीक है, तो आपसे कह रहा है कि शैडो यानी कि इसका बताना dy/dt। dy/dt क्या है कि शैडो किस रेट से बढ़ रही है, और dx/dt क्या है कि आदमी का विस्थापन परिवर्तन की दर, यानी आदमी की चाल। dx/dt आदमी की चाल, dy/dt परछाई जो है, शैडो है, उसका रेट है। मैं एक काम, मुझे सिंपल सा दिख रहा है, अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं ऐसे, तो ये यहाँ पे बन गया थीटा। तो मुझे बताओ यहाँ से इस बड़े वाले ट्राइंगल में tan थीटा बराबर क्या दिख रहा है, 15/15/x+y। इस बड़े से ट्राइंगल में देखो, ऐसे ट्राइंगल में 15/x+y, और छोटा सा ये जो छुटकू ट्राइंगल है इसमें आ गया 6/y। 3 से इसको काट दो, 3 से इसको काट दो, और इसको इधर ले जाओ, इसको इधर, यानी ये आ जाएगा x+y/y, और 3 से काटा है तो ये 5/2। इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि इसको इधर ले आओ, मैं इधर बता दे रहा हूँ, या चलो इधर ही बता देते हैं, x/y इक्वल टू, ये 1 हो जाएगा 5/2 में से, यानी 2.5 में से 1 रुपये गए, 1.5 रुपये बचे, 3/2, यानी कि सिंपल से एक रिलेशन आ गया, y इक्वल टू 2/3x। तो dy/dt जो हमको चाहिए था वो हो जाएगा 2/3 dx/dt, और dx/dt आपको क्वेश्चन में गिवन था ये 3, तो 3 से ये 3 कट गया, आंसर हो जाएगा 2 यहाँ पे माइल होगा पर आवर, ये आंसर हो गया 3/2। एक तरीका तो ये हो गया, आप इस तरीके से भी कर सकते थे। दूसरा तरीका, आप इसमें सिमिलर ट्रायंगल लगा देते। क्लास में अगर आपने ये क्वेश्चन देखा होगा तो सिमिलर ट्रायंगल से भी हो जाता। ठीक, ये हो गया इसका बेसिक, क्लियर हो गया होगा। एक मिनट अच्छे से क्वेश्चन देख लो। आज बस इतना ही रखते हैं, कल से हम लोग पढ़ेंगे भाई इंट्रीगेशन, थोड़े बहुत फॉर्मूले तैयार करना इंट्रीगेशन के। आज इतने